हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सबको शुभ संध्या। शिक्षा विधि में आप सबका स्वागत है। जो हमने आज मेंस का कंप्लीट किया था आईबीपीएस पीओ के लिए स्पेशलाइज्ड सेशन है ये। कोई एसएससी का बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है, ये कम्प्लीटली उसकी अपनी चॉइस रहेगी। है ये बैंक पीओ मेंस का स्पेशली। और मेंस कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो बच्चे ऑफलाइन में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए, और या और किसी को किसी और टाइप से कंटेंट की नीड है उसके लिए मैं सेशन अपलोड कर रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो आप आराम से देखना, जो डाउट बने वो डिस्कस करना। जिन बच्चों ने डे में कंप्लीट कर लिया था वो बहुत प्रॉपरली रिवाइज करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैच करना अपना साथ। ठीक है, एक डीआई हालांकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा ही डाल दी, एक दो डे में जो करवाई वो तो है ही, एक तो एक्स्ट्रा भी डाल रखी है। चलो तो सारा स्टार्ट करते हैं। मेंस है पेशेंस रखना। अचानक सब कुछ हो जाएगा, मेंस में ऐसा नहीं होता है। बहुत डिफिकल्ट लेवल है मेंस का, कैलकुलेशन वाइज भी। तो हम देखेंगे हम कितना स्मार्टली किस पोर्शन को कैसे एलिमिनेट या इरेडिकेट कर सकते हैं। विल फोक इनटू दैट पार्ट, तो वो हमें देखना होगा एक्चुअली। राइट, सडनली हम ऐसा डिसाइड नहीं कर पाएंगे अचानक से कि ये जुगाड़ लगा ले और काम पूरा हो जाएगा ना। एक आधा डीआई का पोर्शन और बचेगा जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा अर्थमेटिक की, उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा। दो पार्ट्स में अपलोड करूंगा। वन पार्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डीआई, द अदर पार्ट इज अर्थमेटिक प्लस डीआई। राइट, तो उसमें एक आध डीआई और आएगी मेंस की, जो बहुत डिफिकल्ट वाली होगी, मतलब कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से। कुछ पीवाई क्यूज हैं, कुछ मैंने बनाई भी हैं अपने पॉइंट में से मैंने बनाई है, वो आपको हैंड रिटन बहुत अलग दिख जाएंगी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस साल के लिए, ध्यान रखना। तो ये पीवाई क्यू बेस्ड है। अभी कहता है कि एक पर्सन ने जो 4 वेब सीरीज देख रहा है किसी एप्लीकेशन पे, और हर सीरीज में कुछ एपिसोड है, जरूरी नहीं कि बराबर हो। एक चीज दे रखी है कि जो लेंथ ऑफ एपिसोड है वो कितनी है, 20 मिनट। 20 मिनट का एक एपिसोड पड़ेगा, हमें इतना पता लग गया यहां से। एक तो ये बता रखा है, और क्या बोला इसने, ये बार ग्राफ है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है नंबर ऑफ एपिसोड का ईच वेब सीरीज में, और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज एंड परसेंटेज ऑफ वॉच्ड कंटेंट ऑफ गिवन सीरीज बाय द पर्सन। जो डार्क वाला परसेंटेज है, मैं यहां एक बार रुकता हूं, ये किस चीज को दिखा रहा है, देखो तो आराम से। ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ वेब सीरीज आउट ऑफ टोटल एपिसोड, और ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है वॉच्ड कंटेंट की उस पर्सन के द्वारा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए इसको वापस लेके आते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकंड ना। अब ठीक है, वीडियो विजिबिलिटी फाइन है, राइट। चलिए ये दोनों चीज हमने देखी। अब मैं ये नाम लिख लेता हूं अलग से, ए बी सी और डी। जो नंबर ऑफ एपिसोड का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है पहले वो लिखा मैंने। तो ये डार्क वाले को देखो, पहले वाले में 20 पे है, दूसरे वाले में 30 पे है, तीसरे वाले में 40 पे है, और चौथे वाले में 10 पे है। अब वॉच्ड कंटेंट जो है उसका परसेंटेज देखिए, पहले वाले में इस 20 पे 25% वॉच किया गया है, तो 20% है वैसे ये भी। अब इसका 25% यानी 1/4 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 5। इस 30 वाले में 60% कंटेंट उसने देख लिया। साइड वाला पैराग्राफ चेक करो, इस 40 वाले में 40% ही वॉच किया है। 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16। और इस 10 का 20%। यहाँ जो बहुत सारे टीचर्स और सारे गलती करते हैं ना, जो यहाँ से टाइम खराब करते हैं मेंस की डीआई में। मेंस की डीआई बहुत टाइम टेकिंग अनडाउटेबली है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक हिस्सा समझाया अभी, इसमें तो बहुत कुछ आएगा। तो वो जो आपका तरीका है गलत करने का, वो सारा खेल बिगाड़ के रखता है। मैं उसको बहुत ठीक करवाने वाला हूँ आज। इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, अब मैं आगे चला कि डीआई मेरे पास और क्या है। आपने कहा टोटल जो लेंथ है वो सारे वेब सीरीज की देखे नंबर ऑफ एपिसोड की एक्स, मैंने जिसको 100 माना है प्रतिशत में, इसने उसे एक्स कह दिया। जो वर्स्ट कंटेंट है ए और डी का एवरेज निकालोगे तो x माइनस 192 आएगा, लेकिन मैं तो x को 100 मान के बैठा हूं, तो मुझे देखना है मेरा 100 में से कितना कम आएगा। डिफरेंस
192 आना चाहिए। तो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर सिंप्लीफाइड भाषा में ABCD, जो नंबर ऑफ एपिसोड्स का है वो कितना था अपना 20 30 40 10। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, परसेंटेज ध्यान रखना ही, 20 30 40 10 परसेंटेज है सारी की सारी। यहाँ दे रखा है इसने और क्या दे रखा है हमें, वॉच 5%, 5 18 16 2। मैं लिख रहा हूँ 5 18 16, और यहाँ मैंने 2 लिख दिया क्या, 10 का 30% है 3। तो ये सारा डेटा परसेंटेज में है। अब एवरेज बनाता हूँ, ये नंबर ऑफ एपिसोड है, वॉच कंटेंट है, तो वॉच कंटेंट ए और डी का 5 और 3 8, 8 का आधा करोगे तो 4, तो 4% आया, और टोटल कितना था 100, तो कितना अंतर आया 96% का। ऊपर डिफरेंस दे रखा 192 का। तो मैं डाटा कन्वर्ट नहीं करूंगा, याद रखना मैंने यहाँ से, और ये सारे टीचर्स और बच्चों के लिए मैसेज है जो मेंस की डे बहुत खराब करते हैं, खैर प्री वाले तो बहुत जल्दी हो जाती है मेरी इस टेक्निक से। वैल्यूएशन मत करना, 1% का मान 2 है, यहाँ छोड़ दो। फिर इसने कहा जो वॉच मिनट है ABCD की, तीसरे पॉइंट है वो बता रखे हैं कितनी कितनी है, 25 18 21 और 35। तो मैं ABCD के ऊपर इनका ये लिख देता हूँ, वॉच मिनट जो है, ए को ये 35 मिनट देखता है हर दिन, इसको 25 मिनट देखता है, इसको 18 मिनट देखता है, और इसको 21 मिनट देखता है। अच्छा, फोर्थ में बता रखा है कि वो न्यूमेरिकल ऑर्डर, पहला एपिसोड पूरा करेगा, फिर दूसरा एपिसोड चलाएगा, फिर तीसरा चलाएगा, मिनट बचे हुए ऑर्डर, इस तरीके से वॉच करेगा। तो अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस बताना है बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वॉचिंग 25 एपिसोड ऑफ बी के 25 एपिसोड और सी के 20 एपिसोड। बताओ एक एपिसोड की लंबाई कितने मिनट है, 20 मिनट। यहां भी एक एपिसोड की लंबाई कितने मिनट है, 20 मिनट, ये हर जगह बताया है। वॉच मिनट ऑफ बी और वॉच मिनट ऑफ सी कितना है डेली बेसिस पे, आप उसको देखना जरा। तो बी का जो डेली का वॉच मिनट है वो कितना है 25, और सी का 18, तो 25 और 18, तो इसका मतलब यहां 20 दिन पूरे लगेंगे। और यहां 2 से कट करोगे 10 पर, 2 से कट करोगे 9 पर, तो 200/9 आ गया। जो प्रतिशत में सब बच्चों ने पढ़ा है 200/9 कितना हो जाता है, 22 2/9। वो 20 है, ये 22 2/9 है। तो आप कहोगे सर 2 दिन का डिफरेंस तो साफ आ गया। और तीसरा दिन चला हुआ है एपिसोड देखने में भी, तो तीसरा दिन चला हुआ है मतलब एपिसोड थर्ड डे में कंप्लीट माना जाता है, डेज पार्शियल नहीं होंगे। तो आंसर कितने दिन हो जाएगा, 3 दिन। 22 2/9 देख के ये मत सोचना कि पॉइंटों में आंसर तो दिया ही नहीं। एपिसोड को कैसे समझेंगे आप, कि 2/9 का मतलब है थर्ड डे कंटिन्यू हो चुका है, और एपिसोड कंप्लीट करने के लिए तीसरा दिन पूरा यूज होगा। तो ये 23 दिनों में जाके कंप्लीट होंगे सारे एपिसोड वॉचिंग के, जबकि इसके 20 दिनों में हो जाएंगे। इन हाउ मेनी डेज पर्सन कंप्लीट इज कोटा ऑफ वॉचिंग ए को कंप्लीट करना कोटा कितने में देख लेगा। अब ए का वॉच टाइम देखिए, मैंने निकाला हुआ है 5, और 1% का मान 2 है, ये बात याद रखना। तो 5 था परसेंटेज कोटा, 1 का मान 2 है, एक एपिसोड की लंबाई 20 मिनट है, और जो ए का वॉच टाइम है वो डेली 35 मिनट का है। तो 5 से कट किया 7 का, तो 40/7। आपने कहा सर फ्रैक्शन में खुद कह रहा हूं नहीं आएगा, 40/7 का मतलब है 7 पंजे 35, 5 दिन पूरे लग गए। और छठे दिन में से 5/7 हिस्सा, 5/7 हिस्सा याद रखना 6th डे का है, क्योंकि छठा दिन यूज हुआ तो डे पूरे काउंट होंगे। तो 5 दिन तो लग ही चुके थे, छठा दिन भी लग गया, तो 6 दिन। डेज पार्शियल काउंट नहीं होने, जो दिन की अपने शुरुआत कर ली वो दिन एज इट इज काउंट होगा। आगे चलता हूं। विच एपिसोड ऑफ वेब सीरीज डी आर बीइंग वॉच्ड बाय द पर्सन इन डे 3। डे 3 में कौन सा जाएगा। अब मैं बी को समझता हूं, तो डेली वो 21 मिनट देता है, जबकि एपिसोड 20 मिनट का है। तो एक एपिसोड उसने पूरा कर लिया पहले दिन, आपने कहा बिल्कुल कर लिया एक एपिसोड पूरा, और 1 मिनट का टाइम बच गया उसका। उसने सेकंड एपिसोड शुरू कर दिया, सेकंड डे वो फिर से कितने मिनट देगा, 21 मिनट। एक तो पिछले दिन देख चुका है, तो 20 मिनट का एपिसोड है, 19 मिनट और लगाएगा, 19 मिनट लगाएगा तो अब कितनी मिनट रहेगी, 2 मिनट। थर्ड एपिसोड आ गया, और दिन 2 चले गए, अब डे भी कौन सा आ गया, थर्ड डे। थर्ड डे में थर्ड एपिसोड पूरा हो जाएगा, आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। और फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग, क्योंकि थर्ड डे फिर से 21 मिनट देगा, राइट। और 2 मिनट देख ही चुका था 20 में से, तो 18 मिनट में तो ये एपिसोड खत्म कर लेगा, 3 मिनट बचेंगी, उसमें अगला एपिसोड शुरू कर देगा। तो थर्ड एपिसोड पूरा करेगा और फोर्थ एपिसोड स्टार्ट कर देगा। इसका मेंस की डीआई बड़ी प्यारी होती है भाई, वो इतना आप देखोगे तो
कईयों के साथ तो ये भी हो रहा होगा कि यार हम तो समझ ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है यहाँ पे, तो भाई औकात नहीं है आपकी, आप समझिए बात को, राइट। आप प्री क्वालिफाई करके तो आइए कम से कम इन बातों को समझने के लिए ना, सीधा आप मेंस में माथापच्ची करेंगे, आपकी औकात नहीं है वो चीज़ समझने की अभी। और ये तो बहुत सारे टीचर्स करवाते ही नहीं भाई, मैं तो ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ 1 साल से, कोई बहुत सारे टीचर तो करवाते ही नहीं मेंस का कंटेंट SSTA का। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड वॉच बाय द पर्सन इन 2 days। अब समझिए 2 दिनों में कितने एपिसोड कंप्लीट कर लेगा। ए को डेली 35 मिनट देता है तो 2 दिनों में ए का वॉच 70 मिनट का हो जाएगा। बी को डेली 25 मिनट देता है तो 50 मिनट 2 दिन में दे देगा। सी को डेली 18 मिनट देता है 36 मिनट दे देगा। डी को डेली 21 मिनट देता है 42 मिनट दे देगा। आपने कहा ये बात तो सही है। अब 20 मिनट का एपिसोड है तो 70 मिनट में अगर 20 मिनट के एपिसोड के हिसाब से देखूं 3 एपिसोड तो पूरे हो जाएंगे, 60 एपिसोड तो बनेंगे, 60 मिनट में 3 एपिसोड तो आ जाएंगे। तो 3 कंप्लीट कर लिए, रनिंग है वो काउंट नहीं करना, कंप्लीट काउंट करने हैं। अब 20 के हिसाब से 20 दूनी 40, 2 एपिसोड तो पूरे हो जाएंगे, 40 तीसरा चल पड़ेगा, पर चल पड़ेगा नहीं चाहिए, जो कंप्लीट है वो चाहिए। अब 20 के हिसाब से 20 का डबल 40 है, हो नहीं पाएगा पूरा, तो एक ही एपिसोड देख पाएगा सी वाले से। और 42 हो गए हैं तो 20 के हिसाब से 20 दूनी 40, 2 तो देख ही लेगा, बचा हुआ टाइम थर्ड में चलेगा तो 2 कंप्लीट कर लेगा। 2 और 2 4, 1 5 और 3 8, तो 8 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। तो पहली DI कंप्लीट हुई। अब आ जाती है दूसरी DI। प्यार से करना, माथापच्ची मत करना, हाथापाई मत करना, ठीक है। आ जाइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, क्या है क्या नहीं है। ये बार ग्राफ दे रखा है हमें एक, ये बताता है कि जो ऑर्डर प्लेस किए हैं और जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं ड्यूरिंग द वीक, मंडे से सैटरडे, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड और ऑर्डर डिलीवर्ड। आगे देखता हूं क्या दे रखा है। आगे कह रहा है कि परसेंटेज जो टेबल में दे रखी है वो किसकी है, ऑर्डर रिटर्न फ्रॉम ड डिलीवरी ऑफ प्रीवियस डे। ये बहुत तंग करता है भाई, मेंस में आप इसमें गलती करोगे। प्रीवियस डे का ये मतलब है कि मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया तो उसका रिटर्न नेक्स्ट डे आएगा। तो आप इसको प्रीवियस डे काउंटिंग कैसे करोगे, अगर मंडे को रिटर्न आया है तो वो मंडे का रिटर्न नहीं है, वो सैटरडे का रिटर्न है, क्योंकि संडे तो मना कर रहा है क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ काम करने से, बोल रहा है भाई संडे तो कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ नहीं। तो जो 15% है मंडे को रिटर्न में, ध्यान रखना ये मंडे के रिटर्न नहीं, सैटरडे के 15% रिटर्न है। जो 20% ट्यूसडे को आए हैं ये मंडे के रिटर्न है, जो 27% इसके आए हैं ये ट्यूसडे के रिटर्न है, ये थर्सडे के जो है वो वेडनेसडे के रिटर्न है, फ्राइडे वाले थर्सडे की अमाउंट रिटर्न हुई है, और ये अपनी फ्राइडे की अमाउंट रिटर्न हुई है, ध्यान रखना। अब क्योंकि डाटा बहुत बेकार है प्रतिशत का और पीछे वाला डाटा दे ही रखा है, तो पीछे वाला डाटा मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। पहले हम ऑर्डर प्लेस को लिख लेते हैं एक बार, 575, 375, 400, 750 याद रखना प्लीज, 275, 325। तो मैं नाम डाल देता हूँ ABCD और E। ये कुछ और भी है, सॉरी मंडे ट्यूसडे था यार, क्या कर दिया, प्लीज प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस याद रखना कितने थे, 575, 375, 400, 750। 575, 375, 400, 750। फिर कितने आएंगे, 275, 325। बहुत कैलकुलेटेड ही आई है, देखते हैं ऑप्शन में क्या कर सकते हैं। 275, 325 डे में भी समझाया था मैंने कि ये बहुत बेकार डी आई है, कैलकुलेशन बड़े प्यार से हैंडल करनी पड़ेगी, ऑप्शन का यूज़ करना और ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेंस में बहुत जरूरी हो जाता है। 149, 225, 323, 283, 149, 225, 223, 283, 147, 188, 283, 147, 188। और रिटर्न का परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग, तो मैंने अब ये डाटा सेट कर लिया। अब मैं DI स्टार्ट करता हूँ। ऑर्डर प्लेस्ड एंड डिलीवर्ड ऑन वेडनेसडे इज व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड एंड रिटर्न ऑन फ्राइडे। जो ऑर्डर प्लेस भी हुए डिलीवर भी हुए वेडनेसडे को, देखो जरा,
वेडनेसडे को प्लेस कितने में 400, डिलीवर कितने में 223, तो इनका सम करता हूं तो कितना बन जाता है 623। ये कितना परसेंट है? जो ऑर्डर प्लेस और रिटर्न हुए फ्राइडे को, ध्यान रखना, प्लेस और रिटर्न ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, फ्राइडे में प्लेस कितने हुए, फ्राइडे में रिटर्न कितने हुए? तो फ्राइडे में प्लेस हुए 275, रिटर्न कितने हुए फ्राइडे 21%, लेकिन ध्यान रखना वो 21% थर्सडे का है, वो थर्सडे का है। तो एक तो 275 आ गया, आपने कहा जी बिल्कुल आ गया, और 21% आ गया थर्सडे का। तो थर्सडे कितना है 750, 283, 283 का 21%, 21 दूनी 42, 4200, 1680, 63, 4200, 1600, 5800, 5943, 5943 यानी 59.43, तो 59.43 ये टोटल सम आएगा। तो 9 5 14 7 5 12 13 3.43, ये है 334.43, और गुणा किससे कर दूंगा 100 से। अब मुझे पता है अगर मैं कैलकुलेशन करने का तो बर्बाद होने वाला हूं। मैंने ऑप्शन में नजर मारी, मैंने कहा ठीक है ये नंबर 334 है, ऊपर 600 आया हुआ है, तो मैंने डबल करने की सोची क्योंकि 300 का डबल 600 है, तो 668 बना 334 का डबल, यानी डबल कर दूं 200% कर दूं 668 बनेगा। आपने कहा 623 है, 200% से थोड़ा कम है, 200% से थोड़ा कम मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे 186, तो मैं इसे कट करके बोल दूंगा 186%। पूरा कैलकुलेशन मैं करूंगा ही नहीं, 150% क्यों नहीं होगा, सारे बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली 1.5 यानी इसका हाफ होता है, वो इतना है नहीं, और डबल हुआ नहीं, ऊपर वाले आंसर आएंगे नहीं। तो जब आपके पास बहुत बेकार कैलकुलेशन हो तो आपके एलिमिनेशन का तरीका गेम चेंजर होता है। इन हाउ मेनी डेज ऑर्डर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द वीक इज लेस देन द एवरेज ऑर्डर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द वीक। तो डिलीवरी जो हुई है वीक में उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। ये ऑर्डर डिलीवर हुए सबको जोड़ के 6 से भाग करो एक तरीका, ये डेविएशन में एवरेज मान लो जबरदस्ती की 200 है, आपने कहा ठीक है मान लो क्या फर्क पड़ता है। 49 को देखा तो -51, 225 को देखा तो +25, 223 को देखा तो +23, 283 को देखा तो +83, 47 को देखा तो -53, 88 को देखा तो -12, तो ऊपर 25 23 48 सारा कट करता हूं तो -3 बनता है, -3 देखता हूं तो 53 3 56 और 10 66 2 68, तो 15 रहेगा प्लस में, प्लस का 15 6 दिनों में डिवाइड हुआ तो 2.5 बन गया। तो एवरेज 200 मानी थी, 202.5 आ गई सही एवरेज। तो अब बताओ कितने आइटम 202.5 से कम है, 149, 147, 188, तो 3 दिन ऐसे निकले मेरे जो कि एवरेज डिलीवरी से कम आए, तो राइट आंसर इज 3 दिन। ठीक है, मुझे डेटा बार बार पीछे देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। इतनी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन या डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी हूं मैं, ठीक है, जैसा है मैनेज करूं। तो रेशियो ऑफ ऑर्डर वर रेशियो ऑफ द ऑर्डर दैट वर डिलीवर्ड बट नॉट रिटर्न ऑन मंडे, ऑर्डर दैट वर डिलीवर्ड एंड नॉट रिटर्न ऑन ट्यूसडे। डिलीवरी तो हुई बट रिटर्न नहीं हुए, डिलीवरी तो हुई बट रिटर्न नहीं हुए मंडे के और ट्यूसडे के। तो देखिए मंडे की डिलीवरी कितनी है 149, ट्यूसडे की डिलीवरी कितनी है 225, रिटर्न कितने आ रहे हैं मंडे वाले 20% और ट्यूसडे वाले 27%, ये तो रिटर्न आ गए ना। हमें बताने हैं जो रिटर्न नहीं आए, तो 149 225, एक तो मैं यहां आपको रखूंगा 149 225, वो थर्सडे था क्या, मंडे 149, इसका 20% रिटर्न आया तो 80% रिटर्न नहीं आया। दूसरा ट्यूसडे नहीं था भाई, सॉरी थर्सडे था, मैंने डेटा गलत देख लिया। तो थर्सडे में कितना आइटम था जो डिलीवर हुआ था 283, और रिटर्न आ रहा है 21% थर्सडे का। 283 में से 21% रिटर्न आया तो 79%। अब रेशियो परसेंटेज तो कट जाएगा,
परसेंटेज में 79 और 80 प्राइम नंबर बन गए, एक दूसरे से नहीं कटने वाले, नहीं कटने वाले, तो अब मैं यूज करूंगा 0, 8 नीम 72 यूनिट डिजिट कंसेप्ट। देखता हूं इससे बात बनती है कि नहीं। आखिरी में 920 20 आना चाहिए, 20 आखिरी में केवल एक ही ऑप्शन के है तो ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन की तो मेरा झंझट खत्म हुआ और यही मेरा आंसर है। और मेंस में आपको ये करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। आप हर क्वेश्चन के पूरा पीछे भागोगे तो होगा भला, फिर तो आपका आप बर्बाद हो चुके हो पूरी तरह से, फिर तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। अब मैं इसके ऑप्शन देख रहा हूं तो इसमें 2-3 ऑप्शन एग्री कर रहे हैं यूनिट डिजिट एक साथ, तो इसमें दूसरी साइड से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे चीजों को। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड एंड ऑर्डर रिटर्न ऑन ट्यूसडे, डिफरेंस ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड एंड रिटर्न फ्राइडे। ट्यूसडे को जो प्लेस हुए फिर जो रिटर्न हुए, फ्राइडे को जो प्लेस हुए फिर जो रिटर्न हुए। इसमें बच्चा अक्सर गलती कर देता है, ट्यूसडे को जो प्लेस हुए वो ट्यूसडे के ऑर्डर हैं, लेकिन जो रिटर्न हुए मंडे के ऑर्डर हैं। ये भी ध्यान देना पड़ेगा भैया। फिर फ्राइडे के देखता हूं, तो देखो ट्यूसडे को क्या कहानी है, ट्यूसडे को, ये क्या हो गया, मेरा डायग्राम गायब हो गया यहाँ से, ये चमत्कार किसने कर दिया भाई साहब, परसेंटेज कहां से पहचानूं। गाइस गाइस गाइस, ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा डायग्राम ही गायब हो गया। आप एक काम करना, वीडियो को बैक एंड पे लेके जाना, और बैक एंड पे लेके जाके ना आप वो करना, जहाँ पे डायग्राम, पता नहीं यार टेक्निकल फॉल्ट इतने होते रहते मेरे साथ, तो उसमें आप ये देख लेना आराम से, उसमें स्क्रीनशॉट डाल रखा है ना, तो आप वहाँ से जैसे सेव कर लोगे आपको पता लग जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि इसका जो मेरे पास सेव्ड है मैं वहाँ से देखिए क्वेश्चन जरूर सोल्व करा देता हूँ पहले, ठीक है। आप लोगों को बड़ा सिंपल सा काम करना है, जो मैंने पहले करवा रखा है, बस आप वहाँ से देख लेना, मैं परसेंटेज यहाँ से देख लेता हूँ। तो ट्यूसडे को जो डिलीवर हुए हैं 225 है, आपने कहा जी बिल्कुल है, और जो ट्यूसडे का रिटर्न परसेंटेज है वो 20% है, जो मंडे वाला रिटर्न आया है 149 का 20%, तो मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ। 225 माइनस में 149 का 20%, तो कितना बनेगा 225 माइनस में 149 का डबल 298 29.8। ये डाटा बन गया ट्यूसडे के लिए, ठीक है। फिर फ्राइडे की बात चली, तो फ्राइडे को जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो तो 147 है, और फ्राइडे को जो रिटर्न आए हैं, आप जैसे स्क्रीनशॉट के अंदर देखोगे आपको पता लगेगा 21% आए हैं, जो कि थर्सडे का है 283 का, और ये आपने पीछे भी निकाला था, यहाँ भी सोल्व किया था आपने 59.43, तो इसमें से माइनस कर दो 59.43, ठीक है। अब ये अगर माइनस करता हूं तो लास्ट के अंदर 43 माइनस कर रहा हूं, तो 57 मेरा बचना चाहिए। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम करता हूं, जाके देखता हूं 57 कितनों के आखिरी में बचा हुआ है। इस क्वेश्चन में फ्राइडे में 57 57 57 एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एवरेज निकालनी है आइटम रिटर्न ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो यहां मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। एवरेज निकालनी है रिटर्न की 2 ही दिन की, तो दोनों दिन का रिटर्न जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न आइटम, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न आइटम के लिए वही रिटर्न का डायग्राम देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन से गायब हो गया है। आप प्लीज स्क्रीनशॉट पीछे करके देखना, मैं भी देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फोन ऑन कर रखा है साइड बाई साइड, तो फोन में जो मैंने ऑन कर रखा है मैं वो आपको बताता हूँ, और आप वहां से अपना कंप्लीट करना देख के प्लीज, क्योंकि ये टेक्निकली क्या फॉल्ट हुआ है ये मैं बाद में देख पाऊंगा। तो मंडे वाले 15% है, ट्यूसडे वाले 20% है, वेडनेसडे 27% है, 13% है, 21% है, 16 है, तो 15 16 और 13 की बात बनेगी नहीं, 20 27 21 देखना पड़ेगा। 20 149 के तो नहीं बनेगा, 27 और 21, अब ये खेल बनता है, ठीक है। 27 क्योंकि वेडनेसडे का ट्यूसडे से आया है 225 का 27%, और वो जो आया है वो 21% थर्सडे का है 283 का 21%, ये तो हमने निकाल के देखा था। अभी 27 वाला सोल्व करते हैं, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी फिर 54,
27 पंचे 135। तो अगर मैं इसे कैरी करूंगा 5 4 9 10 60, ये 60 पॉइंट बन जाएगा। इसका आंसर 59 पॉइंट था, राइट। तो वेडनेसडे हाईएस्ट रिटर्न लेके जाएगा, ठीक है। इसमें जो गड़बड़ हुई है वो मुझे थोड़ा सा लुक इनटू करनी पड़ेगी, बट वीडियो के अंदर मैंने वो स्क्रीनशॉट से समझा दिया है, आप बस वहां से देखते रहना उस चीज में क्या था, राइट, डेटा को, क्योंकि आपके पास तो स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा वीडियो में पीछे जाके। अब इस पे आ जाते हैं। पता है, बताने की जरूरत है नहीं, मेंस के अंदर केस लेट डीआई का आना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये तो एसबीआई पीओ की पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं आपको। एक कंपटीशन हुआ अमंग सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग में, कुछ पार्टिसिपेट करते हैं डांसिंग में, और कुछ पार्टिसिपेट करते हैं अलोन इवेंट के अंदर। तो जैसे ऐसा आता है अलोन, सिंगिंग, डांसिंग, आप कहते हो सर ये ओवरलैपिंग केस तो बनता ही बनता है, और ओवरलैपिंग केस बनता है तो मुझे बनाना पड़ता है वेन डायग्राम इसकी जड़ को खत्म करने के लिए। मान लेता हूं ये सिंगिंग वाले हैं, मान लेता हूं ये डांसिंग वाले हैं, तो ये वो होंगे जो बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग करेंगे। आपने कहा ये बात तो सही है। अब ये करता है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो पार्टिसिपेट करते हैं डांसिंग और सिंगिंग में 4 3 8 13 है। डांसिंग के अंदर 4:3 और सिंगिंग के अंदर 8:13। बहुत खतरनाक डी है ये मुझे भी नहीं पता था इतनी खतरनाक है। जब मैंने क्लास में करवाई तो मुझे पता चला, जब किसी बच्चे से सोल्व नहीं हुई कि तो बहुत खतरनाक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्राई करके देख सकते हो, ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं उनको तो मैंने भेज ही रखा है वैसे भी, तो ट्राई करके देख सकते हो, राइट। 4 3 और 8 13। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्ट बोथ इवेंट, वो 2:1 है। तो बोथ इवेंट के अंदर बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो 2:1 दे रखा है। तो इसको मैं 2x और 1x करता हूं, क्योंकि ये मुझे दोनों जगह कनेक्ट करना होगा, तो वेरिएबल डाल देता हूं 2x और 1x। रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेट ओनली इन सिंगिंग 1:2 है। ओनली ऑफ सिंगिंग, जो ये वाला इसको कट करने के बाद का इधर का हिसाब से ना ओनली का, ये 1:2 दे दी, तो इसके पीछे वाई लगा लेता हूं। अब ये कह रहा है कि पार्टिसिपेंट ऑफ बॉयज इन डांसिंग इवेंट अलोन इज 10 मोर देन द गर्ल्स इन इट, ये भी अलोन का दिया। बॉयज हु पार्टिसिपेट इन बोथ डांसिंग एंड सिंगिंग 20% है। बॉयज हु, यहाँ के अलोन में जो बॉयज है, डांसिंग के अलोन के जो बॉयज हैं उसका 20%, यानी 2/10। बोथ बॉयज हैं, बोथ बॉयज कितने, 2x, 2 से 2 कट गया, तो बॉयज कितने आ गए डांसिंग में, अलोन में, डांसिंग अलोन के बॉयज आ गए 2x, 2 से 2 कट गया 10x, तो ये 10x आ गए, तो गर्ल्स 10x माइनस 10 आ गई, क्योंकि 10 का डिफरेंस कहा गया है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे जी बिल्कुल ये बताया गया है। बॉयज और गर्ल्स 10x और 10x माइनस 10। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का इसने बना दिया। मैंने कहा मैं इस कॉम्प्लेक्स नेचर को आसान करता हूं। अगर मैं डांसिंग के अलोन को डांस के बोथ से जोड़ देता हूं तो टोटल डांसिंग आ जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप इस वाले सर्कल के अलोन को इस बोथ से जोड़ दोगे तो पूरा सोल्व हो जाएगा। आपने कहा जी पूरा सर्कल आ जाएगा। और डांसिंग का पूरा सर्कल आपको पता है 4 और 3 की रेशियो में आना चाहिए, तो आपने कहा ठीक है बॉयज में बॉयज जोड़ दो, 10 और 2 कितना बनेगा 12x। गर्ल्स में गर्ल्स जोड़ दो, 10x माइनस 10 में 1 जोड़ो तो 11x माइनस 10, ये कितना बनना चाहिए 4/3, तो 4 से 3 पे कटेगा, 3 गुणा 3 9 बनेगा, 9 बेर 11 में 2 का अंतर आएगा, तो 2x का मान कितना बचेगा 10। आपने कहा अच्छा जी ये कहानी है। तो अब जाके कुछ हद तक यही समझ में आई। तो x का मान यहां रखा तो ये बॉयज बन गए 10, ये गर्ल्स बन गई 5, और यहां रखा तो 10x यानी 50 और उससे 10 कम यानी 40। एक हेडेक तो मैंने खत्म कर दिया आपकी। मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको पकड़ा भाई, जो आप तरीका फॉलो करते बर्बाद कर देता। ना यकीन हो तो ट्राई करके देख लेना एक बार खुद से, राइट। अब मैंने कहा कि अगर मैं वही काम फिर से करूं, सिंगिंग का जो अलोन है उसको जोड़ दूं सिंगिंग के बोथ से, तो वो इसके बराबर आना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल। तो सिंगिंग का मैंने बोथ सोल्व कर लिया 10 और 5, तो वो इसमें ऐड कर दो 1y प्लस 10 बटे में 2y प्लस 5, और ये बराबर आना चाहिए
8/13 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से, तो 8 दूनी 16 वाई, 8 पंजे 40 बराबर है 13 वाई और 130। तो ये अंतर कितना बचा 90, ये कितना बचा 3 वाई, तो वाई का मान 30 आ गया। वाई का मान 30 आ गया तो यहां जो बॉयज और गर्ल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 30 और 60। अब मैं तैयार हूं पूरी डीआई को खत्म करने के लिए। मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस डीआई को हैंडल करके दे दिया है। अब आ जाइए किसी भी क्वेश्चन को लेकर। तो इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन बोथ इवेंट। तो बोथ में 10 लड़के थे 5 लड़कियां थी, कितना आंसर आएगा 15। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। आगे चलता हूं। नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट ओनली सिंगिंग इवेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ ओनली डांसिंग इवेंट। तो ओनली आपने सोल्व किया, आपने कहा बिल्कुल सोल्व किया। ओनली में बॉयज कितने 30, ओनली में बॉयज कितने 50, तो 30 और 50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 30/50 गुणा 100। तो आपने कहा जी तो 2 पे कट गया। अब डीआई कोई टेंशन नहीं, मेन से रहता रहेगा भाई, हमने मेंस के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं पहले ही। रेशियो ऑफ द बॉयज हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन सिंगिंग। अब ओनली शब्द नहीं आया तो पूरा चाहिए, बॉयज डांसिंग से, गर्ल्स सिंगिंग से। ओनली नहीं बोला, पूरा बना दीजिए, बॉयज डांसिंग से, गर्ल्स सिंगिंग से। तो डांसिंग के बॉयज कितने हैं 50 और 10 60, सिंगिंग 60 और 5 65। तो 60 65 को 5 से कट करोगे तो रेशियो कितनी आएगी 12 और 13 की रेशियो। तो 12 और 13 की रेशियो। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ पार्टिसिपेंट हु ओनली इन डांसिंग ओनली इन सिंगिंग। तो 1 और 2 60 और 30 90 आया था, 50 और 40 90 आया था उधर से, तो 1:1। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, बोथ के अंदर 15 आए थे, उधर 60 और 30 थे 90, उधर भी 90 थे, तो 180 और 15 195, मतलब 930। तो 5 क्वेश्चन अब गए आपके, टाटा बाय बाय सी यू। जिनको भी हल्का लग रहा है ना काम, ये तो मैं करवा रहा हूँ, अभी आपके सामने ही रखा है। मैं 2 मिनट बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, मैं प्रभु नाम सुमरन कर लेता हूँ श्री हरि विष्णु का, तो आप लोग आराम से तब तक ये बना लो। वाटर टैंक की डीआई बहुत प्यारी डीआई है भाई, बना लो। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। मेरे साथ जो रघुनाथ तुम। अब क्या हुआ, कोई नहीं बना पा रहा क्या, पढ़ो आराम से। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि बहुत प्यारी कंट्री है, आपसे बनेगी भी नहीं। टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में जानते हैं वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, आपने कहा बचपन में सीख लिया था। एलसीएम ना ले पाए तो मजबूरन वर्क को मानना पड़ता है 1, मजबूरन वर्क को 1 मानते हो, इस टाइप की डीए में तो स्कोप देगा भी नहीं, तो एफिशिएंसी हो जाती है 1/टाइम। आपने कहा ये बड़ी प्यारी बात है, जानते हैं ऐसा होता है। तो एक वाटर टैंक स्टेशन है, इसके अंदर बहुत सारे पंप लगा रखे हैं, सेवरल पंप लगा रखे हैं। पहले 3 पंप सेम कैपेसिटी के हैं जो ऑन किए गए 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे बाद 2 और पंप जो उसके अंदर फिट है, पहले से ही फिट है, सेम है वो भी दोनों के दोनों, उस पुराने वालों से डिफरेंट कैपेसिटी है और ये दोनों आपस में सेम है, वो भी ऑपरेशन के अंदर है। अच्छा, 1 घंटे बाद जो एडिशनल पंप ऑपरेशन में सेट हुए थे उनकी वजह से टैंक लगभग भर ही गया था, 15 क्यूबिक मीटर खाली रह गया, तो अनदर एच, यानी 1 घंटा और लगाया और टैंक फुल हो गया। इसका मतलब मैं ये समझूं कि पहले वाले का तो टाइम बताया ही नहीं, जो पहले 3 पंप थे, तो मैंने लेट कर लिया कि जो उनका टाइम है वो टी है, तो उनकी एफिशिएंसी 1/t आएगी। आपने कहा बिल्कुल आएगी। 1 पंप की या 3 पंप की, ऐसे ऐसे 3 पंप है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये कितनी देर चले। आपने कहा देखो 2.5 घंटे तो पहले अकेले चले, फिर 1 घंटा वो पंप फिर चले और फिर 1 घंटा पंप फिर चले, तो कुल मिला के 4.5 घंटे चले ये वाले पंप। प्लस में जो एडिशनल पंप है बेटा, वो कहता है कि 40 घंटे के अंदर कोई भी एक पंप भर देगा, तो उसकी एफिशिएंसी 1/40। कितने पंप ऐसे 2 पंप, ये 1-1 घंटा करके 2 बार चलाएंगे, 2 बार, और पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो अपने कहा जी ये तो निकल सकता है 20, 2 से कटेगा 10, तो इसको उठा के वहां ले गया, 1 - 1/10 कर दिया। और इधर से मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, 3 × 4.5 यानी 13.5,
डिवाइड बाई टी। 1 - 1/10 कितना बनता है? 9/10। तो 10 को ऊपर भेज दो, 135 बनेगा। 135 9 से 15 पर कटेगा, तो जो टी की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 15 घंटे आएगी। अपने को अच्छा ये कहानी है। तो अब मुझे पता चला कि टी जो है पहले वाले पाइप का वो तो 15 घंटे है, और जो दूसरे वाले पाइप का टाइम है, मैं ए और बी नाम लेता हूँ, वो 40 घंटे है। तो पहला मैं एलसीएम लेता हूँ टाइम का, 15 40 का एलसीएम 120 आएगा। 15 8 120, 40 थी 120। ऐसे 3 पाइप हैं और ऐसे 2 पाइप हैं, तो ये एक साथ 24 लीटर पानी डालेंगे, ये एक साथ 6 लीटर पानी डालेंगे। अब बात ये है कि जो कैपेसिटी निकल सकती है वो इस बात से निकल सकती है कि जब 1 घंटे पहले याद करूं तो 15 क्यूबिक मीटर पानी खाली पड़ा था। तो 1 घंटे पहले कुल 4.5 घंटे लगे, 1 घंटे पहले 3.5 घंटे, ये चले ही 2 घंटे थे, तो 1 घंटे पहले 1 घंटे चलेंगे, 24 थी 72, 12 84 और 6 90। तो मेरे हिसाब से वो 1 घंटे पहले 90 तक पानी भर देंगे। 120 में से कितना खाली रहेगा? 30। अब मैं कह रहा हूँ 30 एम्पटी है, वो कह रहा है भाई साहब बात ऐसी है 15 एम्पटी है, तो मेरे वाले का आधा कर दिया। तो मैंने टैंक 120 का माना था, तो उसका आधा हो गया 60 क्यूबिक मीटर। वाओ, कितना प्यारा तरीका है मेरा, वाह क्या बात है, तारीफ के काबिल तो मैं हूँ। 60। आपने कहा जी बिल्कुल ये बात तो है। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरे में क्या बोला उसने कि जो 3 पंप हैं पहले वाले, वो 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? अपने का वर्क मिल गया 60, और वो 15 घंटे में भरते हैं, तो 15 चौके 60 कट मार देंगे, 4 क्यूबिक मीटर 1 घंटे में डाल रहे हैं। टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई करा दिए मीन्स की, पेपर में आ जाए उसके बाद थैंक्स बोलना मुझे आके। ये डीआई बना के करवा रहा हूँ। तो आज के सेट की आखिरी डीआई है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, और जो एक डीआई मैंने छोड़ी है डबल सर्कल की मेंस वाली, वो मैं ऐड ऑन करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी अर्थमेटिक की उसमें, राइट। ये तो उससे भी प्यारी डीआई है, क्यों क्या कब कहाँ कैसे बनाई मैंने इसलिए, ठीक है। टेबल दिखाती है डाटा मैथ का और इंग्लिश की बुक का, जो डिफरेंट शॉप्स ने बेची है फ्राइडे और सैटरडे पे, ABCDE। तो 144 144 195 170 और डाटा गायब। फ्राइडे को और सैटरडे को जो बुक बिकी उनका रेशियो है 5-3 Q5 PQ P9 और 10Q। आपने कहा ओके, अच्छा मेंस ऐसे तंग करता है। और जो फ्राइडे को मैथ और इंग्लिश की बुक गई वो 8-7 7-5 5-3 9-7 6-5 में। नीचे कहानी दे रखी है, क्या कहानी दे रखी है? जो मैथ बुक बिकी है सोल्ड ऑन सोल्ड बाई ई ऑन फ्राइडे 60। इंग्लिश की जो बुक बिकी है बी फ्राइडे वो 35 है, कुछ इतना परसेंट ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि यार क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसको, मुझे और तो क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो बाद में ही कर पाऊंगा मैं। मुझे चाहिए सबसे पहले उसका सेटिस्फेक्शन, जो मैं टेबल तोड़ के बनाऊँ, तो वो उसके बिना बात बनेगी नहीं, राइट। ABCD और E, मैं ये लाइन खींच लेता हूँ, बड़ी गंदी गंदी लाइन, मेरी ड्राइंग खराब है आपको पता है, वो तो सर हम क्लास में झेल चुके हैं, बिल्कुल आप झेल चुके हो, ठीक है। तो टोटल बुक्स आपने बताया जी ए में 144 थी, यहाँ भी 144 थी। यार ड्राइंग ही खराब है ना, राइटिंग तो ठीक कर सकता हूँ, ये 4 भी 9 लग रहा है हमको। यहाँ मैं देख लेता हूँ यार, गलती ना कर दूँ, फूल चौक लेनी देनी करने का टाइम बचेगा नहीं मीन्स में। 195 170 गायब। अब ये मेरे को बड़ी दिक्कत देगी ना, काश कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते और मैं डिजिटल बोर्ड सेट कर देता है ना। चलिए देखता हूँ, ये तो हो गया, टोटल तो मैंने निपटा दिया। अब मुझे रेशियो दे रखी है टोटल में से, जो मैंने बुक बेची है फ्राइडे को और जो मैंने बुक बेची है सैटरडे को। अगर वो रेशियो क्लीन है तो टूट जाएगी, और क्लीन नहीं है तो मुझे फिर उस पर होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर PQ तो अभी कैसे बताऊँ भाई, वो तो बनेगा ही नहीं। तो पहला है 5-3 Q5 PQ P9 10-9, 5-3 टूट सकता है, उसके बाद का डाटा नहीं टूटेगा, 5-3 टूट सकता है, तो बाद का डाटा मैं तोड़ के लेके आऊँगा। तो मैंने कहा भी ठीक है तोड़ते हैं। और ये आपने कहा कि सर 180, हमने लिख दिया 170 है, 170 है। तो पहले को देखता हूँ, फ्राइडे को 5 और 3, 5 और 3 का मतलब सम बनता है 8। आपने कहा ठीक है। तो जो टोटल बुक 144 थी, 144 के मैंने 8 हिस्से बनाए, 8 हिस्से बनाए, 18 8 144, तो 18 इनका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया, 18 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया, तो 18 पंजे 90, 18 3 54, ये हुआ। अब जो फ्राइडे को बुक गई है मैथ की और फ्राइडे को जो बुक गई है इंग्लिश की, उनका रेशियो अपने का जी बिल्कुल दे रखा है। ये सिर्फ फ्राइडे का है, मैथ रेशियो इंग्लिश।
इसमें वैल्यू सारी है, लेकिन यहाँ मैं केवल वही डी लिखूंगा जो डिकोड हो सकती है। तो फ्राइडे की जो 90 बुक हैं वो डिकोड हुई, आपने कहा बिल्कुल डिकोड हुई। मुझे भी टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा, मेंस की डी पेशेंस रखना। मुझे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आगे देख रहा हूँ 8-7, तो 8-7 का मतलब 15 बनेगा, यानी जो 90 मेरे पास आएगा, इस 90 को 15 हिस्से में तोड़ने वाला हूँ। तो 15 से भाग करूँगा 6, 8-7 था, 8-6 के 48, 7-6 के 42। तो ये तो पूरा डिकोड होगा, आपने कहा बिल्कुल डिकोड हो गया। अब जो बच्चा है मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पी क्यू वेरिएबल 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 फंसाए हुए हैं, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शायद अब नीचे से काम आएगी मेरे। अभी कहता है नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे 60 है। मैंने इसके बाद चुपचाप मान ली, मैं ई में गया, मैंने देखिए 6 है, 6 को अगर कोई बंदा 60 कहेगा तो 5 को उस बंदे को 50 कहना पड़ेगा। 60 और 50 को जोड़ कितना आएगा 110। ये 10 दे रखा है तो ये कितना कह दिया 110। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात, 10 टाइम 11 टाइम कर रखा है यहाँ से। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी, आपने कहा बिल्कुल क्लियर होगी, काफ़ी हिस्सा क्लियर हुआ। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक बाय बी ऑन फ्राइडे 35। फ्राइडे को ये 5 जो है इंग्लिश बुक बी की, ये 35 कह दी, 5 7 35, तो 7 से तो 49, ये मल्टीप्लाई भी सेम फैक्टर से होगी। तो 49 35 40 50, इसको जोड़ो 40 30 70 84, तो 84 किताब आ गई फ्राइडे को। आपने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो 144 में से अगर 84 किताब आ गई तो माइनस करो तो बाकी 60 बचेंगी। अब रेशियो में 5 है तो 5 से 12 पे कटेगा, तो 12 से 7 पे कटेगा, तो क्यू का मान 7 आ गया। आपने कहा ओके ये पंगा था, क्यू का मान 7 यहां से निकला। मैंने कहा ठीक भाई, मैंने ये बात ही मान ली। अब मैं सेफ एंड खेल रहा हूं, क्यू का मान 7 आ चुका है, क्यू का मान 7 आ चुका है, तो यहां देखो 10 को 11 से गुणा करा 110 बोला हुआ था, 7 को 11 से गुणा करा कितना बोलेगा 77। तो इनको जोड़ूंगा तो 187 यहां आ जाएगा। आपने कहा ओके सर आपने तो बहुत काम आसान कर दिया। तो अब जो जो डाटा डिकोड हुआ है मैं उस डाटा को दोबारा उठा के वहां पे लिख लेता हूं, ताकि बार बार मुझे भड़क ना लेनी पड़े। तो वो 60-50 से मैं शुरुआत करके पूरा डाटा लिखता हूं। सबसे पहले मैंने इसको डिकोड किया 60 और 50, आपने कहा तो दे रखा था, मैंने बिल्कुल अच्छा डिकोड किया। वो 110 बना, क्यू का मान जो 7 आया उससे 77 आया, और ये 187 निकला। ठीक है, जो बी के अंदर 35 था 5 की वैल्यू, तो उससे वैल्यू 49 आई, यहाँ 84 आया और यहाँ 60 आया, तभी वो कट के 7 और 5 बना था। 7 और 5 जो बना था वही अपना पी था, सॉरी क्यू था, और 5 था। तो क्यू का मान हमने 7 निकाल दिया था। आपने कहा इतना काम तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये रिकॉर्ड कर लिया। अब आते हैं कुछ बचे हुए इससे। तो क्यू का मान 7 है, यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ, अगर कहीं वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो मैंने वो ले लिया वहाँ से। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुँच गया, क्यू का मान 7 है, बहुत हद तक सारा काम आसान हो गया। अब ये कहता है कि यार जो बुक आपने डी की बेची है ना सैटरडे वाले दिन, वो 66.67, जो आप जानते हो 2/3 होता है, इतनी ज़्यादा है। बुक सोल्ड बाई ए ऑन सैटरडे, ए ने सैटरडे को बुक बेची कितनी है, तो आपने कहा ये तो निकाल रखा है पहले, ये 5 और 3 की रेशियो थी, ये 8 बना था, 18 से कट के था, 54 किताबें बेची थी। तो 54 किताबें बेची थी, उससे 2/3 ज़्यादा का मतलब 5/3 हो जाता है। तो 18 पंजे 90 किताब हो जाती है। ये किसकी किताब है, डी की, और डी ने सैटरडे को 90 किताब बेची है। आपने कहा अच्छा जी डी ने सैटरडे को 90 किताब बेची है, डी ने 9 बेची थी। अब 9 को 90 कह रहा है, कुल 170 है, 90 माइनस करूंगा तो पी की जगह 80 बचेगा, 80 90 कट करूंगा तो पी का मान 8 आ जाएगा। आपने कहा ओहो ये बात थी, तो पी 8 मिल चुका है। अब काहे की चिंता, ये 8 और 7 मिल गया, 8 और 7 कितना बना 15, अगर इसको 15 ऐसे में तोड़ूंगा एक 13 आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 13 आ गया। ओके, आपने कहा अब खेल समझ में आया। तो ये ध्यान रखना कि पी 8 है, क्यू 7 है, और क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बीच में 80 90 है। बीच में 80 90 है, तो यहां से 80 और 90 डिकोड किया, यहां से मैंने 8 और 7 15 बनाए, 13 से कटेगा, तो 8 और 7 का 13 मल्टीप्लीकेशन 104 और 91। आपने कहा सर अब काहे का रोना, जो हो गया था सो होना, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। क्वेश्चन ही खत्म हो गए, तो लास्ट ये जो डिकोड करना है, ये 104 जो फ्राइडे वाली बुक्स हैं ये तोड़नी है, और 80 जो बुक है ये तोड़नी है। सिर्फ ये रेशियो मेरे को देखनी है, और मैंने पूरी डीआई आपकी खत्म कर दिया आराम से। ठीक है, तो अब मैं इसको देख लेता हूँ क्या क्या रेशियो दे रखी है। ये रेशियो दे रखी है इसने
5397, 5397, 5397, 5397 याद रखना, 5397। तो 5 और 3 यानी इसने यहाँ पे 8 हिस्से बनाए हुए हैं। 8 से कटेगा 13 पे, 5 3 5 13 पंजे 65, 13 तिये 39, और 80 में 5 3 9 7, 9 7 16 है, 16 पंजे तो 35, और ये तो मैंने पूरा सिस्टम आपके सामने खोल के रख दिया है। अब पूरी डीआई क्योंकि मैंने डिकोड कर दी है। अब अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बीच में, प्लीज मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर लेना। ये आपके बन जाएंगे, अब ये आपको दिक्कत नहीं देंगे। अब आज कुछ तो लोचा है, फिर वही दिक्कत होगी, 2 क्वेश्चन मेरे फिर गायब हो गए भाई। ये टेक्निकलिटी मेरा सर खा जाएगी एक दिन। नहीं, आगे थैंक गॉड वापस आ गए। श्री हरि नारायण की कृपा है। सैटरडे लिखा हुआ, ठीक है, बिल्कुल आ गई। जैसे इसने कहा कि एवरेज बताइए मैथ बुक जो एडीई की है, एडीई फ्राइडे का आपने पूरा डिकोड कर रखा है, उठाओ जोड़ो 3 से भाग दे दो, राइट। यहाँ पे जिस तरीके से तोड़ रखी है 5 3 3 2, तो अब क्या है कि डीआई का डाटा जब आपके सामने आ जाता है, मेंस क्वेश्चन है, थोड़ा काम देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट डाटा है तो आपके सामने सब कुछ है। तो मैं आपके सामने ये पूरा मैंने खोल के रख दिया, इसे कैसे डिकोड करना था। आप वीडियो रिवाइंड करके आराम से देख लेना, और ये स्क्रीनशॉट आपकी सारी हेल्प कर देगा सोल्व करने में। अब बिसाइड्स कोई डाउट बचे तो आप मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है। अब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, आप आराम से देखना, वॉच करना, कोई समस्या रहे तो कांटेक्ट करना। मुझे पता है इसके व्यूज़ बहुत कम आएंगे, क्योंकि मेंस है, सबकी औकात है नहीं बेचारों की देखने की। आपको लगे तो आप किसी से शेयर कर लेना, ठीक है। और आपका मेंस जरूर क्वालिफाई होगा, पूरी हिम्मत रखें, पॉजिटिविटी रखें। ये चीज़ें मैंने लाइफ में हासिल की हैं, तो मुझे लगता है कि ये जब मेरे जैसा एक बेवकूफ़ और पागल इंसान हासिल कर सकता है, तो आप तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ऐसा कोई रीज़न है ही नहीं कि आपका ना हो। डेफिनेट आपका होगा, पक्का होगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, चीज़ों में आप कर पाओगे, ये कंफर्म है। श्री हरि विष्णु आप सब पे दया करेंगे, भगवान राम की जय बोलो और आप काम पे लग जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।